नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पूर्व में जानकारी दी थी, हमारी उज्जैन आगर झालावाड़ रेलवे लाइन का जो FLS है यानी कि फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होकर उसकी DPR रेलवे बोर्ड में जमा हो चुकी है और इस पर एनालिसिस चल रहा है। यह जानकारी हमें रेलवे बोर्ड के द्वारा RTI में दी गई थी। वहीं इसके कन्फर्मेशन में एक और तथ्य यह सामने आया है कि रेलवे बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर इस परियोजना के लिए जो सर्वे किया गया था उसका नक्शा रेलवे स्टेशनों के नाम के साथ में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर यह जो हमारी परियोजना है अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इस बीच हमारे माननीय सांसद श्री महेंद्र सोलंकी जी के द्वारा आज एक कार्यक्रम अटेंड किया गया आगर में और पत्रकारों को भी संबोधित किया गया। साथ ही रेल बजट की चर्चा के साथ इस परियोजना के बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे। देखिए आप। रेल को लेकर आप रुक कैसे गए इतनी देर? आप बोल रहे थे इसलिए, क्योंकि आप तो बार बार छापते भी हैं इस बारे में। छापते हैं इसलिए तो, लेकिन आप पॉजिटिव छापा करो सचिन जी। छापता एक्चुअल देखो, जितनी बार यहाँ पे सर्वे हुआ आपने एक बार भी सर्वे की डिटेल नहीं छापी। पहले सर्वे का मैंने ही छापा, डिटेल नहीं छापी। डिटेल आपसे मिली। आपको डिटेल, अरे आप आज पत्रकार पूछ रहे हैं आप पूछ रहे थे। नई चीज बताओ हमारे को तो हम बेहतरीन छापेंगे। अभी तो वो भी चालू हो गया ना उसका। क्या सर्वे के बाद क्या अभी सेकंड सर्वे फिर से शुरू हुआ है। रूट चेंज करके रेल को आगर मालवा में कैसे लाया जा सके, इस पर निरंतर कार्य चल रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात से अवगत करा चुका हूं। मैं देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को भी इस बात से अवगत करा चुका हूं और मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं इस बात से अवगत करा चुका हूं और आगर मालवा की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी भी आगर मालवा को रेल मिले, इस बात को प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी के सामने रख चुके हैं। आपने जो रेलवे बजट की बात की, इस बार की रेलवे बजट मध्य प्रदेश को मिला है, क्या इस रेलवे बजट में आगर जिला भी शामिल होगा? निश्चित रूप से हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसी वर्ष में आगर मालवा को कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि रेलवे के मामले में मिले, यहां पर रेल आए, क्योंकि अब आगर मालवा इतना समृद्ध हो चुका है कि यहां पर रेल की अति आवश्यकता है। लोगों को असुविधाएं होती है। रेल से संबंधित मामला मैं पहले भी पार्लियामेंट में उठा चुका हूं। लगातार इस बात के लिए मैं मंत्री जी के कार्यालय में जाकर, मंत्रालय में जाकर भी लड़ाई लड़ता हूं और आगे भी इसी तरह से लड़ाई लड़ता रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमें निश्चित रूप से यहाँ के लिए रेल की सुविधा प्रदान करेगी। दूसरा सर्वे आप किस प्रकार का बता रहे थे अभी आपने चर्चा में? दूसरा सर्वे थोड़ा सा रूट को चेंज करके कर रहे हैं, ये पिपलोन तरफ से होते हुए, क्योंकि पहले वाला जो रूट का सर्वे हुआ था उस सर्वे में हमें सफलता नहीं मिली है। एक दूसरा सर्वे यहाँ पर शुरू हुआ है, उस सर्वे में निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। बेंगलोर की जिस कंपनी को DPR बनाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट दिया गया था, क्या वो प्रोजेक्ट लास्ट स्टेज पे है? मानेंगे कि बहुत जल्दी आप बता रहे हैं कि इस बार इसकी DPR तैयार होकर इसका एस्टिमेट लग जाएगा? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यदि हम किसी चीज का भूमि पूजन करते हैं तो उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। वरना जब हम अपने बाल्यकाल में थे तब हमने देखा कि योजनाएं 40-40 साल तक अपने पूर्ण होने का इंतजार करती थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सरकार बहुत तेज गति से चल रही है। मध्य प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार है और ये DPR जल्दी तैयार होगा और मैं बिल्कुल लगा हुआ हूं और कोशिश रहेगी कि आगर मालवा के लोगों को जल्दी से रेल की सौगात मिले। भाई साहब, आपने कहा कि पहले सर्वे में सफलता नहीं मिली है, तो उसके क्या मेरिट है? मतलब किस आधार पर सफलता आने लगी? देखिए, मेरिट डिमेरिट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वो रेलवे के अपने नॉर्म से, रेलवे ने उसका सर्वे किया और रेलवे ही उसका रिजल्ट देगा। हम अपने हिसाब से उसकी मेरिट डिमेरिट तय नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टेक्निकल मामला, हजारों लोगों की जान, हजारों लोगों की माल का मामला है। सर कहां से तो क्लियर हो गया ना, कैसे मतलब कि वो सर्वे जो है वो फेल हो चुका है, मतलब सर्वे उसमें में सफलता नहीं मिल रही। सफलता नहीं मिली। और उसके कारण अभी हमको नहीं मालूम है। उसके कारण बताया ना, उनके अपने नॉर्म से भाई, नहीं, अपने को जानकारी नहीं क्या नहीं, उनके अपने नॉर्म से, और वो गोपनीय है। वो सारी चीजें खुल के थोड़ी रखेंगे सामने। भाई हर चीज खुल के, सरकार की कई चीजें, गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाई जाती है? इसी बात की तो शपथ। नए सिरे से जो सर्वे चालू हुआ है उसका क्या मतलब, कितने का सर्वे है, कैसे क्या सर्वे होगा, वो कब से चालू होगा, ये डिटेल? सर्वे का कार्य जारी है।
हाँ, आप अधिकारियों से संपर्क करें। तो जो सर्वे रिपोर्ट हमारी रेलवे बोर्ड में जमा हो चुकी है उसके उलट माननीय सांसद जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है इसके अधिक तफ्तीश के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ है तो अभी फ़िलहाल में जो स्वीकृति है उसको मिलने में लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि सर्वे कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, पूरे इसमें पहलुओं को ध्यान रखना पड़ता है। और यह जो नया सर्वे है यह तनोडिया की जगह पिपलोन से होकर रेलवे लाइन गुजारने के संबंध में है। तो यह एक निश्चित तौर पर चिंता की बात इस अभी फ़िलहाल में जो सर्वे अच्छी प्रक्रिया में चल रहा है उसके लिए हो सकती है। और भी जो हम जानकारी है इसके लिए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेट निकल कर सामने आएगा आप सभी को हम अपडेट कराएंगे। विभिन्न रेलवे संबंधित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।